जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 जेट्स की तरफ जा रही है। तो एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना एक बड़े ऑर्डर को प्लेस करने वाली है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो डिलीवरी है इसको फास्ट करने के प्रयास में है। और उन्होंने ये दावा किया है कि 83 तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट जिनका कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2021 में साइन किया गया था, वो स्केड्यूल से पहले ही भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 1 साल पहले ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को पूर्णतः डिलीवर कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने ये कंफर्म कर दिया है कि पहला तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को फरवरी 2024 में डिलीवर किया जाएगा। और जो 83 तेजस मार्क 1 जेट का ऑर्डर प्लेस किया गया था वर्ष 2021 में, इसका जो लास्ट एयरक्राफ्ट है ये वर्ष 2028 में भारतीय वायुसेना को मिलेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी शेड्यूल की बात करें तो उसमें 2029 की टाइमलाइन बताई गई थी, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वर्ष 2028 तक ये जो ऑर्डर है ये पूरा कर लिया जाएगा। अगर हम मौजूदा समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर नजर डालें तो वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर की है, और इसमें बेंगलुरु की जो प्रोडक्शन लाइन्स है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में नासिक में एक नई प्रोडक्शन लाइन को इनॉग्रेट किया गया था, और इसके एक्टिव होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेसिटी है वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की हो जाएगी। और इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेड्यूल से पहले ही जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने में पूर्णतया सक्षम होगी, जो कि भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से एक काफी महत्वपूर्ण बात है। अप्रैल 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो थर्ड प्रोडक्शन लाइन है नासिक डिवीजन में उसको इनॉग्रेट किया गया था, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय वहां पर जो जरूरी इक्विपमेंट है उनके इंस्टॉलेशन पर काम कर रही है। और माना जा रहा है कि नासिक डिवीजन जो है इसमें जो पहली असेंबली लाइन है ये दिसंबर 2024 से पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। और उनका ये एम है कि वर्ष 2024-25 के बीच में 3 एयरक्राफ्ट नासिक डिवीजन से रोल आउट किए जाएंगे, और उसके बाद 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इस नासिक डिवीजन से रोल आउट करने वाली है। अब अगर हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो कि नासिक पे है इसकी बात करें तो इसे वर्ष 1964 में सेटअप किया गया था, और यहाँ पर मिग के जो अलग अलग वेरिएंट्स है वो बनाए गए हैं, और सुखोई 30 को भी अंडर लाइसेंस यहीं पे बनाया गया है। अब नासिक डिवीजन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो एडिशनल प्रोडक्शन लाइन है यहाँ से 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से रोल आउट करना उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, और ये काम भी काफी सुगमता के साथ उनके द्वारा किया जाएगा। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि अलग अलग इंटरव्यूज में ये चीजें सामने आती रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्राइमरी फोकस है वो प्रोडक्शन क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने का है, जो कि तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक है। हालांकि उसमें अभी कार्य चल रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो पहला तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स को वो भी हैंडओवर किया जा चुका है। और अगर हम मार्क 1 स्टैंडर्ड की बात करें तो 40 तेजस मार्क 1 में से मार्क 1 से जो 32 एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, और जो बचे 7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये भी वर्ष 2024 मार्च तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी कमर कस ली है, और इस प्रोग्राम में अब हमें किसी प्रकार की जो डिले है वो देखने को नहीं मिलने वाली। अगर हम एक समरी निकालें इस पूरे प्रोग्राम की तो हमें पता है कि भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1 वेरिएंट है इन्हें इंडक्ट करने वाली है, और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी अपनी कमर कस ली है। ऑलरेडी भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और तेजस मार्क 1 इसके लिए एक काफी बड़ा समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। 40 तेजस मार्क 1 को इंडक्ट करने के बाद भारतीय वायुसेना 83 तेजस मार्क 1 को इंडक्ट करेगी, और एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 का जो ऑर्डर है ये बहुत जल्दी प्लेस किया जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो अकेले तेजस मार्क 1 का नंबर ही 180 पहुंचता है, और अगर हम ओवरऑल नंबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना आने वाले निकट वर्षों में तकरीबन 220 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो फ्लीट है इसको ऑपरेट करने वाली है। तेजस मार्क 1 काफी बड़ा डेवलपमेंट है भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से, क्योंकि
तेजस मार्क 1A बहुत सारे इंप्रूवमेंट, तकरीबन 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। इसी वर्ष अगस्त 2023 में इस फाइटर एयरक्राफ्ट से जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, इसका टेस्ट किया गया था, जो कि 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और ये स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। और इसके अलावा अगर हम इंडिजिनस रेडार की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इस समय जो उत्तम ऐसा रेडार है, इनको टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से तेजस मार्क 1A का जो 41वां एयरक्राफ्ट होगा और इसके बाद के जितने भी फाइटर जेट होंगे, ये हमें स्वदेशी उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप होकर के मिलेंगे और इनके आने के बाद इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस होने वाली है। उत्तम ऐसा रेडार से हट करके जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट है, इन्हें अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से भी इक्विप किया जाएगा, जिसमें हमें डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर पायलट को किसी भी हॉस्टाइल एनिमी रेडार थ्रेड और जो मिसाइल है इससे पूरी तरीके से इन्फॉर्म करेगा, तो वहीं जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड है, ये एनिमी के जो रेडार सिग्नल हैं, इनको जैम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक बड़ा दांव खेल रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना की जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो सहभागिता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ढीला ढाला रवैया रहा तो जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है वो मिस हो सकती है और ऐसा इस समय इंडियन एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती और इस चीज की तैयारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी बाकायदा कर रखी है। हालांकि इसके अलावा तेजस का जो बड़ा भाई है यानी तेजस मार्क 2, उस प्रोग्राम में भी हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। और अगर हम रीसेंट अपडेट की बात करें तो तेजस मार्क 1A का जो इंफ्रारेड रिसर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, इसके लिए NAL लगातार कार्य कर रही है और भारतीय वायुसेना के जो पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर, उन्होंने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तकरीबन 24 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से भारतीय वायुसेना को देने होंगे, तभी भारतीय वायुसेना सही समय पर अपनी जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता है उसको मेंटेन कर सकती है। हालांकि जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगे, जो कि मेड इन इंडिया होंगे और इनकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो वो तेजस मार्क 1 की तुलना में टोटली डिफरेंट है। ये तकरीबन 20% बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये बड़ी संख्या में जो फ्यूल है और वेपन्स हैं, इन्हें मार्क 1 के तुलना में कैरी कर सकेगा। वहीं इसके जो 90% कॉम्पोनेंट्स हैं तेजस मार्क 2 में, वो इंडिजिनस होने वाले हैं। हालांकि अगर हम इसके रोल आउट की बात करें तो इसका रोल आउट हमें 2024 दिसंबर में देखने को मिलेगा और इसकी जो पहली उड़ान है यह हमें 2025 में देखने को मिलने वाली है। यानी आने वाले निकट वर्ष में तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता को काबू करेंगे और इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना का जो डोमिनेंस है इस पूरे इलाके में वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।